शांति अब पूर्वी को लेकर अकेले रास्ते में निकल जाती है। न पढ़ाई की थी कि कुछ काम कर सके। गांव जाकर वो पूर्वी की पढ़ाई पर बाधा नहीं डालना चाहती थी, लेकिन अब वो करे तो क्या समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक, माँ, उस सामने की लाइब्रेरी से मैंने कुछ किताबें ली थी, वो वापस करनी है। शांति पूर्वी के साथ लाइब्रेरी में जाती है। शांति को भी किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक था। वो देखती है वहाँ की लाइब्रेरियन किसी पर चिल्ला रही होती है। सारी किताबें गलत तरीके से लगी है, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे तो बच्चों को काफ़ी समस्या होती है। तुम जाओ, मैं किसी और को रख लूँगी काम पर। पूर्वी, तू किताब देख, मैं अभी आई। शांति लाइब्रेरियन के पास जाती है और उसकी सारी किताबों को बहुत ही अच्छे से लगा देती है, जिससे वो खुश हो जाती है। मेरे पास एक नौकरी है तुम्हारे लिए, अगर तुम करना चाहो तो। शांति ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और नौकरी के लिए हाँ कर देती है। अब धीरे धीरे पूर्वी की पढ़ाई और अच्छे से होने लगती है। दूसरी तरफ मोहन की माँ उसकी दूसरी शादी की बात करती है। देख मोहन, तेरी बीवी कितनी चालाक थी, लेकर निकल गई अपनी बेटी। अरे बेटी थी तो ले जाने दिया, बेटा होता तो बताती उसे। अरे बाप, बस भी करो ना। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपना परिवार खराब कर लिया। ढूंढ ढूंढ कर हार गया अपनी बीवी और बेटी को। न जाने कहाँ होंगे वो। आहा, बड़ा आया बीवी बच्चों वाला। अरे था क्या दोनों में? इतनी घमंडी माँ बेटी थी कि भाई क्या कहें। अब चुप हो जाओ माँ, अब इस हाल में तो खुश रहो। अरे मिल जाएगी मिल जाएगी, क्यों इतना परेशान हो रहा है? उन लोगों का कोई ठिकाना तो है नहीं, ना पढ़ी लिखी ना कुछ। मोहन माँ को क्या कहता, वो तो बेचारा अपनी गलती पर ही पछता रहा था। वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पूर्वी रात भर पढ़ाई करती और लाइब्रेरी में माँ के काम में मदद करती। एक दिन शांति ने कहा, पूर्वी, मुझे तेरे पापा की याद आ रही है, चलना चलकर देखते हैं कि वो कैसे हैं। पूर्वी और शांति घर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ उनकी मुलाकात शांति की सास से होती है। अरे अरे, कहाँ घुसी चली आ रही हो तुम दोनों? निकलो यहाँ से। दादी, हम अपने पापा से मिलने आए हैं, पापा कहाँ है? अरे देख, तेरी माँ तो बेटा दे नहीं पाई। हम लोग अब मोहन की दूसरी शादी कराने जा रहे हैं, तो बीच में आ गए तुम दोनों। शांति ये सुनकर हैरान रह जाती है और रोने लगती है। क्या पापा दूसरी शादी कर रहे हैं? लेकिन माँ ने तो पापा को तलाक नहीं दिया है। अरे तू ज्यादा कानून मत सिखा, चलो निकलो यहाँ से। वैसे भी मोहन तंग था तुम लोगों से, कभी ढूंढने भी नहीं निकला वो तुम लोगों को। शांति और पूर्वी वहाँ से चले जाते हैं। शाम को मोहन घर आता है तो सास कहती है, आज शांति आई थी पूर्वी के साथ। मोहन खुश हो जाता है। अरे तो रुकी क्यों नहीं? क्या शांति को नहीं पता कि इस वक्त मैं काम पर जाता हूँ? अरे तभी तो आई थी, तेरी बेटी बोल रही थी कि उन लोगों को तलाक चाहिए, कागज तैयार करा ले। मोहन को ये सुनकर धक्का सा लगता है। नहीं, मैं नहीं दूंगा शांति को तलाक, वो मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी। अरे जब वो लोग तेरे साथ रहना ही नहीं चाहते तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? ले, मैंने ना वकील से बोलकर ये कागज भी तैयार करवा लिए हैं, साइन कर दे फटाफट। सास किसी तरह मोहन से साइन करवा लेती है। अगले दिन सास शांति के पास जाती है और उसे तलाक का मोहन का साइन किया हुआ पेपर दिखाकर कहती है, देख ले, मेरे बेटे ने भेजा है। अरे वो तो तुझे देखना भी नहीं चाहता, इसीलिए तो मुझे भेजा है उसने। देखिए माँ जी, मैं मोहन को अच्छे से जानती हूँ। मैं इस पेपर पर किसी भी हालत में साइन नहीं कर सकती, क्योंकि मोहन मुझे और पूर्वी को कभी नहीं छोड़ सकते। मैं कल ही घर आऊँगी। सास ये सुनकर परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शांति तलाक का सच जानने के लिए ससुराल के लिए निकल ही रही होती है कि पूर्वी कहती है, माँ, आपको उस घर में तब जाना चाहिए जब पापा घर पर हो। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। इस साल तुम्हारे IAS की फाइनल परीक्षा है। रिजल्ट आने के बाद हम दोनों ही पापा के पास चलेंगे। ठीक है माँ। जल्द ही पूर्वी की परीक्षा का रिजल्ट आता है
वो पास हो जाती है। माँ, मैं पास हो गई। अब हम चलकर पापा को ये खुशखबरी देते हैं। दोनों घर जाते हैं, जहाँ मोहन शांति को देखते ही उसे गले लगाकर रोने लगता है। मेरी एक गलती को तुमने माफ़ नहीं किया। मैं कहाँ कहाँ गया तुम लोगों को ढूंढने के लिए। मैं नहीं रह सकता तुम दोनों के बिना। मेरा परिवार ही मेरी ताकत है शांति। मैं आई थी, आपको माँ जी ने ये बात नहीं बताई? अब हाँ हाँ बताया तो था। अरे क्यों मोहन, बताया था ना। लेकिन मैं तुम्हें तलाक कैसे देता? तुम तलाक के पेपर लेकर आई थी ना। छोड़ो पुरानी बातें, वो मैं माँ से बाद में कर लूँगी। आपके लिए खुशखबरी है, हमारी पूर्वी ने IAS की परीक्षा पास कर ली है। अब आप और मैं अफसर बिटिया के माँ बाप कहलाएंगे। मोहन पूर्वी को गले लगाकर कहता है। कौन कहता है कि सिर्फ बेटे ही माँ बाप का नाम रोशन करते हैं? जिसकी माँ इतनी समझदार हो, वो बेटियाँ भी आसमान छूती है। मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों। मैं लोगों के कहने पर आ गया और तुम पर भरोसा नहीं किया। नहीं पापा, आपने ही माँ का हमेशा साथ दिया है। आप दोनों के कारण ही मैं इस मुकाम को हासिल कर पाई हूँ। तभी सासू माँ बोल पड़ती है। अफसर की दादी बन गई मैं भी। अरे भाई मिठाइयाँ बांटो, मिठाइयाँ।